नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। मध्य प्रदेश के रतनगढ़ माता मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी मां के दर्शनों के लिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर तमाम लोगों की जान पर भारी पड़ गई। यहां मची भगदड़ में 89 से ज्यादा भक्तों को जान गंवानी पड़ी और न जाने कितने घायल हो गए। हालांकि हमारे देश में यह कोई नया हादसा नहीं है। पहले भी मंदिर और दूसरे धार्मिक आयोजनों के दौरान मची भगदड़ में जिंदगी कई बार हारी, लेकिन अब तक ना तो पुलिस प्रशासन ने ना ही सरकारों ने कोई सबक लिया। नतीजतन लापरवाही से भगवान के दरबार में ही हर बार जिंदगी दम तोड़ देती है। डिबेट एट 8 में आज चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक आस्था पर ऐसे ही भगदड़ का ग्रहण लगता रहेगा। मध्य प्रदेश के दतिया की घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर आस्था के नाम पर ग्रहण कब थमेगा। आज किस तरह दशहरे का त्योहार मातम में बदल गया, इस रिपोर्ट से देखिए। भगदड़, फिर तबाह हुई कई जिंदगियां, फिर सामने आई लापरवाही। भगदड़ का दंश कब तक? मध्य प्रदेश के दतिया के रतन माता मंदिर में सुबह जब मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजनी चाहिए थी, वहां मौत का मातम पसर गया। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की जानकारी के बाद भी पुलिस प्रशासन की नींद नहीं खुली। जब पुल पर लोग ठसाठस भर गए तो पुलिस ने सबसे बड़ी गलती कर दी। खबर है कि पुलिस लाठीचार्ज की वजह से भगदड़ मच गई और कई लोग सिंध नदी में गिर गए। वहां पर कलेक्टर, एसपी और तमाम जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोग, जब उनको मालूम है कि यहाँ 1.5-2 लाख आदमी इकट्ठा होता है, तो उस जगह पर पहले से मौजूद क्यों नहीं रहे? क्यों उन्होंने पहले से व्यवस्था नहीं की? ये तमाम प्रश्न खड़े हुए हैं और जितने भी वरिष्ठ अफसर हैं उनके खिलाफ पहले नंबर पर कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि पुल टूटने की अफवाह की वजह से भगदड़ मची। सरकार लाख तर्क दे, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश की है, लेकिन जिन परिवारों ने किसी अपने को खोया है वो लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर क्या है हमारी गलती। ये पहली घटना नहीं है जब भीड़ को संभालने में पुलिस की तरफ से इस तरह की लापरवाही सामने आई हो। इसी साल हुए महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की घटना को याद करें, जब भारी भीड़ को संभालने के लिए पहले से कोई इंतजाम नहीं थे। ऐन वक्त पर लाठीचार्ज हुआ और फिर भगदड़ में 37 लोगों की जान चली गई। आस्था का सैलाब मौत की भीड़ में तब्दील हो गया। ऐसी घटनाओं से सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। देश के तमाम मंदिरों में कई बार भक्तों का खून बहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में ऐसा कुछ भी कारगर नहीं हो पाया है कि आस्था की यात्रा भी चलती रहे और व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। वजह है हर बार होने वाली प्रशासनिक लापरवाही और उस पर कभी न खत्म होने वाली उदासीनता। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, हर बार बड़े कदम की दुहाई दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही ढाक के 3 पात। इस बीच फिर हो जाता है एक और हादसा, जिसका शिकार बनते हैं देश के मासूम नागरिक। वहीं इस मामलों में सबसे दिलचस्प होता है सियासी पहलू। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चलता है कि पीड़ित का दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। ये पीड़ित वही आम आदमी है जिसके वोटों से सरकार चलती है, लेकिन अपने दर्द में ये आम आदमी अकेला ही रह जाता है। न शासन कुछ करता है, न प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस तरह से यह हादसा हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुल टूटने की अफवाह के चलते यह हादसा हुआ। यहां हजारों लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन लाखों लोग पहुंच गए। तो जिस तरह से एक अफवाह इस तरह से लोगों की जान ले सकती है, प्रशासन समय पर क्यों नहीं चेता? यह इलाका आपको बता दें कि दुर्गम इलाकों में है। यह जंगल से होता हुआ रास्ता मंदिर तक पहुंचता है। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में
विकास के तमाम दावे पीछे छूट जाते हैं और यह देखना बहुत जरूरी होता है कि आखिर यहां तक जो लोग पहुंच रहे हैं वो किन साधनों से, कितनी तैयारी के साथ और प्रशासन कितना तैयार है कि अगर कोई वाकया होता है या लोगों की तादाद बढ़ती है तो उस स्थिति में लोगों को नियंत्रित कर पाए। कई साल पहले यहीं पर एक हादसा हुआ। जब हादसा हुआ तो पता चला कि पहले यह पुल भी नहीं था, लोग नदी पार करके इस मंदिर तक पहुंचते थे। नदी में पानी बढ़ा तो लोगों की जान पर बनाई। फिर सरकार की आंख खुली तो यह पुल बना दिया और आज यह पुल भी इस हादसे को रोक नहीं पाया। यानी आप किसी घटना से एक बार एक सीख लेते हैं, लेकिन जो सीख हमेशा रहनी चाहिए कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर भीड़ हमेशा होती है, उसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से आर.के. अग्निहोत्री जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं। बहुत स्वागत है अग्निहोत्री जी आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह का यह हादसा हुआ है, क्या इसमें वाकई पुलिस प्रशासन ही दोषी है या फिर जिम्मेदारी किसी और की भी बनती है? पुलिस प्रशासन जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। जहां पर भीड़ भाड़ हो वहां सबसे पहली जिम्मेवारी पुलिस की होती है, तो उसको तो अपना कर्तव्य पहले से तय करके अच्छी तरह प्लान करके और उसको निभाना चाहिए था। आखिर 80-90 लोगों की जान जाना मामूली बात नहीं है। जी अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह का यह इलाका है, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के वाकये पहले होते आए हैं, होते रहे हैं, लेकिन ना हो इसके लिए चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या राज्य की सरकारें हो, उनके पास अपना कोई रोड मैप क्यों नहीं होता? मेरा आपका वैसे प्रश्न स्पष्ट नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है भोपाल में। हमारे पास इसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर ले डाउन करने की हमारे पास क्षमता है। एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाए कि ये इंतजाम होंगे और पहले से 15 दिन 20 दिन पहले से अगर उच्चाधिकारियों से और अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हो जाए और मौके पर जो भी सिविल वर्क होना है, जो इंतजाम होने हैं, उनका भी पहले से ही आकलन होना चाहिए। अभी ऐन मौके पर हम पुलिस फोर्स भेज दें और उनसे उम्मीद करें कि बस उस भीड़ को रोकेंगे, तो वो तो लाठी दिखा करके ही कर पाए और उससे उल्टा असर हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और यह भी आपसे समझूंगा कि आखिर पुलिस के पास क्या हिंदुस्तान में लाठी दिखाने के अलावा कोई और विकल्प भी है? उसकी अपील भी तो हो सकती है, लाउड स्पीकर लगा करके ऐसे इलाकों में घोषणा भी तो की जा सकती है, बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोका भी तो जा सकता है। हम आएंगे आपके पास और इन सवालों का जवाब लेंगे। पीयूष रौतेला जी हमारे साथ जुड़े हैं, अधिशासी निदेशक हैं आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण सेंटर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने सारे सेंटर, अभी अग्निहोत्री जी भी हमें बता रहे थे कि भोपाल में भी डिजास्टर मैनेजमेंट का अपना एक संस्थान है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो रहता ही है, बहुत सारी व्यवस्थाओं के बावजूद ऐसे हादसों को हम क्यों नहीं रोक पाते? और जब भी आपदाएं घटित होती हैं, कोई हादसा होता है, तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि इसके बाद ये होगा, ये किया जाएगा, परंतु वास्तविकता ये है कि आपदा प्रबंधन हो, उसे ग्राउंड लेवल पे उतने सीरियसली वर्तमान तक नहीं लिया जा रहा है। और जो हम एक हादसे से सबक सीखते हैं, उसको लेके हम भविष्य की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बार बार हादसे घटित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ से पहली बार किसी धर्म स्थल पे या दूसरी जगहों पे इस तरह के हादसे हुए हों। आप देखिए हर 2-3 साल में कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो आवश्यकता यह है कि हमारी आपदा प्रबंधन को सीरियसली लेने के लिए, उसको गंभीरता से लेने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की जरूरत है। हम उसे जिस समय आपदाएं घटित नहीं होती, संपूर्ण संसाधन, रिसोर्सेज
उन सब तैयारियों के लिए दें, तभी ये संभव हो पाएगा। हम आपदा घटित होने के बाद केवल घोषणाएं करते रहें तो उससे ये सब नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रायपुर से हमारे साथ आलोक दत्त झा जी हैं, कानून के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक हादसा होता है, कई बार अदालतों ने उसका संज्ञान लिया है, कुछ उसने फैसले भी सुनाए हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुआवजा दे करके इतिश्री हो जाती है। इससे आगे कानून होने के बावजूद, व्यवस्थाएं होने के बावजूद हमारी व्यवस्थाओं का इतना लचर रुख क्यों सामने आता है कि 100 लोग मर जाते हैं और वहां पर पता तक नहीं चलता कि आखिर कितने लोग पहुंचने वाले हैं या पहुंचे हैं। इसमें प्रशासनिक कमजोरियों का ये भी एक और उदाहरण है एक प्रकार से। जब हर साल लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में आती है और प्रशासन के नजर में है कि काफी पहले से ही लोगों का आना जाना सिलसिला चल रहा है, और उसके बाद भी दूरअंदेशी का जो एक स्वभाव होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों का, उसकी कमी जो देखने में मिली है, ये बहुत ही मतलब इस देश में जो है कमी मानी जाएगी। और खाली मुआवजा दे देना या क्षतिपूर्ति दे देना ही इसको समाप्त कर देना आपदा प्रबंधन की दृष्टि से बहुत ही ये लचर व्यवस्था मानी जाएगी प्रशासनिक अधिकारियों की। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा के इतने हिस्से में एक बात तो साफ है कि जो लोग कहीं पर भी धार्मिक अनुष्ठान हो या अलग अलग वजहों से जो भी भीड़ इकट्ठा होती है, उसमें दरअसल जिम्मेदारी उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है जिस जगह पर वो आयोजन हो रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान 125 करोड़ से ऊपर का देश है, धार्मिक मान्यताओं और आस्था का देश है, लिहाजा आप लोगों को रोक नहीं सकते। आज अगर किसी जगह पर 1000 लोग पहुंचे हैं तो कल 10,000, परसों लाख तक ये भीड़ जा सकती है। ये चर्चा जारी है एक ब्रेक के बाद भी। प्रायोजक है एक्वागार्ड, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, सॉफ्ट जैम, लाइफ में लाए मजा। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन, जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सपनों की डोर सजाए, मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। ओ फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं। चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम, बस। अरे 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए इंटरनेट प्लान, वैस, टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांद, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। नया सुनहरा संतूर,
अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब जात संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। रिंग? हाँ, गिफ्ट है। गिफ्ट? गोल्ड? कोई स्पेशल? ऑफ कोर्स। करीब से जानती हो उसे? बहुत करीब से। लक्स। छिपे हैं हजारों गोल्ड रिंग्स आपके लक्स में। एक्स? उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे दमदार पावर, हम मिट्टी से जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो और महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स हो या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। खबरों की भीड़ में वो खबरें जो रही सबसे खास, जिसमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी बात। देखिए मुद्दे की बात रोज शाम 6 बजे। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आस्था पर इस तरह का ग्रहण कब तक लगा रहेगा। आज ताजा वाकया हुआ दतिया में, जहां 90 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भोपाल से हमारे साथ RK अग्निहोत्री जी हैं, रिटायर्ड DGP हैं, और साथ ही जुड़े हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी, धर्माचार्य हैं। पीयूष रौतेला जी हैं हमारे साथ, अधिशासी निदेशक आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण सेंटर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, और आलोक दत्त झा जी हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश में आस्था और परंपरा, इसका रिवाज है। अलग अलग मंदिरों में लोग जाते हैं। बहुत सारे समय से हम देख रहे हैं कि ये भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों नहीं हो पाया है कि चाहे छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर हो, वहां की समिति अपनी तरह से उसका हिसाब किताब करे, उसके लिए प्रशासन से संपर्क संबंध करे। इस तरह के वाकये क्या हमारी आस्था को और ज्यादा मजबूत करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ स्थल है, देव स्थान है, वहाँ की सबकी एक अपनी अपनी समितियां होती है, व्यवस्था प्रबंधन समिति होती है। जो मंदिर सरकार के अधीन है वहाँ का संचालन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, और अन्य जो प्राइवेट मंदिर है वहाँ की अपनी एक समिति बनी हुई है। तो जब भी कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, तो उसको जो है समिति या प्रशासन जो है गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं, और वहां पर जो है साधारण रूप में जो है सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, और धर्म और आस्था का कोई पार नहीं है। क्योंकि नवरात्रि आदि जो पर्व है उन पर प्रसिद्ध स्थानों पर भक्तजन जाते ही हैं, और दर्शन करने के लिए जब जाएंगे, अधिक मात्रा में लाखों की तादाद में यदि भक्तजन वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे वहां की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और उस संख्या के बढ़ने से जो है कई प्रकार की इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटित हो सकती है। ठीक है अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल मैं आता हूं। अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि आस्था कहीं से घटने वाली नहीं है, और आज इस हादसे के बाद वहां पर पुलिस पर पथराव भी हुआ, तो
क्या हम इस बात को समझें कि दरअसल पुलिस को जितनी तैयारी करनी चाहिए थी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जितनी तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया? और ये तो तय है ना कि आज अगर 1000 लोग कहीं पहुंच रहे हैं तो कल 10,000 पहुंचेंगे, परसों लाख पहुंचेंगे, उसकी आस्था बढ़ती ही जाएगी। क्या लाठी डंडे के अलावा कोई उपाय नहीं है? नहीं, इसका प्रबंध तो वास्तव में पहले से ही करना चाहिए और ये सोच के करना चाहिए कि आजकल केवल श्रद्धालु लोग ही नहीं जाते, बहुत से लोग कौतूहलवश जाते हैं, बहुत से नए नवयुवक तो केवल एक उसको कौतूहल समझ के जाते हैं, तो ऐसे लोगों की भी भारी संख्या है। तो इसलिए इसको इस तरह से इसका प्रबंध होना चाहिए कि जितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उसके अनुरूप हमारे प्रबंधकर्ता भी हों। और अगर जैसे दतिया में एक बटालियन के हेडक्वार्टर है, अगर आवश्यकता थी तो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए कम से कम बटालियन के लोगों की ही हमारे यहाँ ड्यूटी लगा ली जाती है। तो एक पूरा बटालियन वहां पर तैनात है। यानी आप कह रहे हैं कि इस तरह ये चूक हुई यहां पर। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसा अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि कौतूहल के वजह से भी बहुत सारे लोग जाते हैं और वैसे भी 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, कहीं पर भी थोड़ी सी भीड़ अगर मुड़ जाती है तो वो लगता है कि कोई कुछ हो गया क्या, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमारा आपदा जो तंत्र है, आपदा प्रबंधन तंत्र जो है, वो इस तरह से अपने आप को सशक्त क्यों नहीं कर पा रहा है? उसमें राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी है या इसको भी हम केंद्र सरकार पर डाल दें? नहीं, निश्चित ही ये जो सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर का, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और जो भी किया जाना है राज्य सरकार द्वारा, जो संबंधित राज्य सरकार है उनके द्वारा किया जाना चाहिए। और निश्चित ही हमारे वहाँ जो, क्योंकि कई बार होता है कि एक निश्चित अवधि में दर्शन करना, स्नान करना जिसका महत्व माना जाता है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं। और जैसा पहले भी कहा कि धर्म के साथ ही एक जो आजकल हम रिलीजियस टूरिज्म बोले या कौतूहलवश लोग आ रहे हैं, तो बड़ी भारी संख्या में लोग आते हैं। तो उसका पहले से पूर्वानुमान लगाना कि कितने लोग आ सकते हैं, उनको मैनेज करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जानी है, उस सब में कहीं ना कहीं चूक होती है, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं घटित होती है। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, इस समय क्या कह रहे हैं, आइए इस पूरी घटना पर वो भी सुन लेते हैं। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि रतनगढ़ की माताजी के मंदिर पर एक बार फिर से दुर्घटना हुई है और मुझे इस बात का भी दुख है कि 2006 की दुर्घटना के बाद भी प्रशासन ने और शासन ने सबक नहीं लिया। बताया जाता है कि जो नया पुल बना था उसकी भी शायद लोगों में दहशत ये बनी कि शायद ये टूट रहा है। हम चाहेंगे कि इसकी न्यायिक जांच तत्काल घोषित की जाए। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस बात का जिक्र अभी दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि दोषियों तक नहीं पहुंच पाता, जांच होती है लेकिन उसमें कुछ निकल नहीं पाता या निकलता है तो कुछ दिनों तक निलंबित हो जाते हैं। कानून क्या कहता है ऐसी लापरवाहियों के एक हो जाए, बार बार ऐसी लापरवाहियां क्यों होती हैं? क्या हमारे कानून में कोई कमजोरी है? कानून में तो बहुत सी ऐसी, लेकिन ऐसी घटनाओं के प्रति औपचारिक रूप से प्रशासन को और जिम्मेदार लोगों को, ये तो ऐसा है कि प्रशासनिक अधिकारीगण ऐसे मामलों में आपदा प्रबंधन के विभाग के लोग जो है अपने मुआवजा दे करके अपना जो है ये समाप्त समझ। मेरा सवाल बहुत सीधा सा आलोक जी कि देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी की अगर कोई हत्या कर दे, गैर इरादतन हत्या में भी कानून का डर तो होता है ना। यहां पर 100 लोग मर गए। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जी हाई कोर्ट में या इस तरीके से पिटीशन आते रहते हैं। ऐसे लिटिगेशन पे हाई कोर्ट ने भी कई बार डायरेक्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट को, लेकिन इन मामलों में आपदा प्रबंधन को पहले से ही पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। खाली धार्मिक
जगहों पे नहीं और भी दूसरी जगहों पे जहां पर जनहानि होने की संभावनाएं हैं, वहां पर इस तरीके से लापरवाही करने के बाद लापरवाही से होने वाली घटनाओं को क्षतिपूर्ति दे देना ही केवल एकमात्र जो है कारण नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है धर्मेंद्र जी, इस चर्चा में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह के भीड़ बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है कि लोगों के अपनी तरह के कष्ट भी बढ़ रहे हैं, सहूलियत भी बढ़ रही है, और उसकी वजह से सहूलियत वाला भी जाना चाहता है और जिसको कष्ट है वो भी भगवान के दरबार में जाना चाहता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में क्या यह संभव है कि छोटे छोटे मंदिर भी बड़ी बड़ी आस्था का केंद्र हो जाते हैं, तो पुलिस को आप कहां तक लगाएंगे और कितना लगाएंगे? तो इसका उपाय क्या है? देखिए, ये जो भी जितने भी धर्म स्थान है हमारे, वहां की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होती है कि वहां किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ न हो और भक्तों को वहां किसी भी प्रकार की जो है असुरक्षा की भावना उनके अंदर व्याप्त न हो और किसी भी प्रकार की वहां पर अफवाह न फैले। तो लोग जो है सावधानी पूर्वक उस स्थान तक दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि छोटे या बड़े मंदिर, छोटा या बड़ा मंदिर कोई नहीं होता है, सारे देवता एक समान है, सारे स्थान एक समान है। केवल भक्तों की भावना के ऊपर यह निहित होता है कि ये अमुक स्थान है, ये प्रसिद्ध है और ये स्थान है, ये जो है छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर है, ये लोगों की भावना के ऊपर निर्धारित होता है। लेकिन भगवान तो सब जगह एक जैसे रहते हैं और कहीं भी उनको दर्शन करके जो है भावना के साथ में जो है प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये व्यवस्था होती है शासन की, प्रशासन की, और वहां जो व्यवस्थापक समिति होती है उनकी व्यवस्था होती है कि पहले से ये तय करे कि ये स्थान पर इस त्योहार पे जो है इतने इतने लोग अभी तक इन वर्षों में आ चुके हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास आज वक्त इतना ही था, लेकिन इस पूरी चर्चा में इतना तो तय है कि अगर भगवान कड़कड़ में वास करते हैं तो कम से कम हिंदुस्तान में हर जगह सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। जनता को सरकार जब नेता चुने जाते हैं तो भगवान कहते हैं। कम से कम अपने भगवान का तो ख्याल कीजिए। कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के समय अगर भगवान नाराज हो गए तो क्या हो सकता है ये कहने की जरूरत नहीं। नमस्कार। ताकत और फुर्ती का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। एकाग्रता और धीरज से शिकार करने वाला बेहद एकांत प्रिय पशु बाघ। घने जंगल, चारों तरफ बिखरी हरियाली, सुरक्षित माहौल और आसानी से मिलने वाला शिकार, ये सब कुछ जहां मिले वहां जंगल के राजा बाघ क्यों न बसे, पले, बढ़े और फैले। यही बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों की शान है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश को द टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। पूरे देश में भले ही बाघों की तादाद घटने की खबर आती हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। वजह है यहाँ बाघों को मिलता पूरा संरक्षण। यहाँ के कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। साथ ही बाघों की संख्या पन्ना, रातापानी, सतपुड़ा, पेंच और संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व्स में भी बढ़ी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। बाघों की संख्या का सीधा रिश्ता पर्यटन से है और पर्यटन का सीधा संबंध आदिवासियों की जीविका से। तभी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्ति और बाघ का संबंध आंतरिक है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लिहाजा हम सबके सहयोग के बिना बाघों का संरक्षण मुमकिन नहीं होगा। Donate stem cells without any harm to the giver, to the donor, and the other one, of course, is to financially support MDRI.
दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में भगदड़ मचने के बाद नदी से अब तक 89 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। मृतकों की तादाद और